आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी तुम कुछ भी कर लो, आज़ादी। ये किस आज़ादी की बात कर रहे हैं हम? उस आज़ादी की जो हमें बचपन से जिस घूँट में हमें पिलाई गई, वो झूठी डेफ़िनेशन आज़ादी की, जिसको हम आज भी ढूँढ रहे हैं। बहुत डेफ़िनेशंस, बहुत झूठ पढ़ाया गया है, फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ये है, ये इल्यूज़न है, ये भ्रम है, ये असली फ्रीडम है। पर आज उस डेफ़िनेशन की बात करेंगे, जो इन डेफ़िनेशन से थोड़ी परे है, थोड़ी डिफरेंट। ये मेरी सोच है, यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरी सोच है ये। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आप गालियाँ भी दें, मुझे कोई इशू नहीं। पर ये वीडियो थोड़ी-सी डिप्रेसिंग हो सकती है। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप सुन सकते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इंसानों का जब से इस दुनिया में अस्तित्व है ना, जब से हम एवोल्यूशन से होमो सेपियंस बने, जब से हम जंगलों गुफाओं से बाहर आके हमने शहर बस्तियाँ बसाई, हम पहले कबीलों में रहते थे, ट्राइब्स में, अब हम शहर में वेल सिविलाइज्ड हो चुके हैं ना, तो वैसे ही वैसे ना फ्रीडम की डेफिनेशन चेंज हो दी गई। पहले फ्रीडम की डेफिनेशन सर्वाइवल मोड पे थी कि हमें अच्छा खाना मिल जाए तो हम फ्री हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा खाना हो तो हम फ्री हैं। फिर शहर से बाहर आए, फिर ट्राइब से बाहर आके जब हम शहरों में आए ना, तो असली फ्रीडम की डेफिनेशन फिर समझ आई कि फ्रीडम की डेफिनेशन तो बहुत वास्ट है, वो एक लेयर में नहीं समा सकती, उसकी बहुत लेयर्स हैं। हमें बचपन से ना जो घूट पिलाया गया ना फ्रीडम की डेफिनेशंस का, वो बहुत कड़वा है, वो बहुत ख़राब है, वो इल्यूजन है। हमें ये कहा जाता है कि तुम फ्री हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इस दुनिया में तुम्हारी चॉइसेस हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम मैटर करते हो, तुम्हारी चॉइसेस मैटर करती हैं, तुम क्या करते हो वो मैटर करता है। यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये वो डेफिनेशन है जो समाज ने जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को बताई हैं, और हम आगे अपनी जनरेशन को बताएंगे, ताकि कोई भी असली फ्रीडम का स्वाद चख ना सके। सबसे खतरनाक जेल दुनिया में वो नहीं है जिसकी सलाखें लोहे की हैं, सबसे खतरनाक जेल वो है जिसकी सलाखें ही नहीं है, जो आपको फील करवा दे कि आप, हम सब आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि तब बगावत नहीं होती, तब साइलेंटली गुलामी होती है। और आज उसी दशा में हम जा रहे हैं। आज मिलेनियल्स, जेन ज़ी, आज की जनरेशन जितनी डिप्रेशन में है, जितनी स्ट्रेस एंजाइटी आज की जनरेशन में है, इस फ्रीडम को चक्कर में, इस फ्रीडम को पाने के चक्कर में, वो इतनी कभी भी नहीं थी। और ये सच बात है। जो फ्रीडम की डेफिनेशन आज हम, अगर मैं आपको पूछूं कि फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, आप जो भी बताएंगे ना, वो बोरो डेफिनेशन होगी, वो आपको टॉट, हमें पढ़ाई गई डेफिनेशन होगी। फ्रीडम डेफिनेशन, एक डेफिनेशन में फ्रीडम नहीं समा सकती, उसकी लेयर्स होती हैं, बहुत लेयर्स। हम किसी भी एंगल में फ्री नहीं है। पहले बायोलॉजिकल में देख लो, हमारा शरीर वो खाना मांगता है, जब हमें भूख लगती है तो वो हमारा डिसीजन नहीं होता। वो ग्लूकोज हमें, हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो ब्रेन सिग्नल भेजता है, तो हमें भूख लगती है। हम ग्रेविटेशन, हम फिजिक्स लॉ, मैथमेटिक्स के लॉ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम लॉ से बंधे हैं, अपनी बॉडी के बाहर हम नहीं जा सकते। कौन है वो जो कहता था कि मैं आज़ाद हूँ? ये बॉडी हमारी जेल है, सबसे पहली जेल ये है। दूसरी जेल अगर मैं आऊँ तो सोसाइटी, समाज, जो समाज हमें धक्के देता है, जो समाज ने हमें फ्रीडम की डेफिनेशन बताई है ना कि ये फ्रीडम की डेफिनेशन है, तुम ये बन सकते हो, ये कर सकते हो, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, आर्टिस्ट, कुछ भी बन सकते हो। ये इतनी सारी चॉइसेस हमारे सामने रखती हैं। ये चॉइसेस हैं, ये इल्यूजन ऑफ चॉइसेस। हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। हम कोई इल्यूजन, कोई चॉइस, हम कोई भी चॉइस ना अपने आप नहीं लेते, हमारा समाज तय करता है। जो चॉइस होती है ना, लोग कहते हैं कि मैं रेबल हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं सोसाइटी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, वो सबसे बड़ी फ्रीडम का इल्यूजन है। वो भी एक ऐसा घूट पिलाकर हमें दिया गया ना कि समाज में रह के अगर समाज में बगावत भी करनी है तो समाज के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, तुम समाज के लॉ से बाहर नहीं जा सकते। तभी कितनों ने कोशिश की दुनिया में समाज में क्रांति लाने की, पर आज तक क्रांति नहीं आ पाई, वो कभी आएगी भी नहीं। क्यों? में हमें जो फ्रीडम की डेफिनेशन, हम जिस फ्रीडम की डेफिनेशन में ढूंढते हैं ना, जिस डेफिनेशन में, जिस लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर है। लैंग्वेज में हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, फ्रीडम को डिफाइन नहीं कर सकते। हम जहाँ जहाँ भी जाएं, जहाँ कहीं भी हो, मैं आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, स्ट्रेस, डिप्रेशन आज इतना क्यों है? क्योंकि हमें जो कहा गया ना कि एक फ्रीडम वाली लाइफ तुम जी सकते हो, जो फ्यूचर में जो फैंटेसीज है हमारी, रिटायरमेंट ले ली, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, फाइनेंशियल रिटायरमेंट, फाइनेंशियली फ्री, इंडिपेंडेंट, ये डेफिनेशन समाज की दी हुई है।
हम इनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। हम सिर्फ अपने मालिक बदलते हैं। एक बंधन छोड़ा तो दूसरा बंधन। अगर हमें पता भी लग ही गया कि अब मैं जॉब छोड़ दूँ, अगर कोई इंसान जॉब छोड़ दे और कहे मैं बिज़नेस करूँ, मैं आज़ाद हो गया। पहले एक इंसान ने जॉब छोड़ी, मैंने जॉब छोड़ी और बिज़नेस शुरू कर लिया। कोई फ्रीडम नहीं है। हम एक गुलाम में दूसरी गुलामी में आ गए। एक बंधन छोड़ा दूसरे में आ गए। पहले हम बॉस के गुलाम थे, आज हम क्लाइंट्स के गुलाम हैं। नंबर्स, फाइनेंशियल, इस सब के गुलाम हैं। पहले हम 8, 10, 12 घंटे काम करते थे, अब 24, 20 घंटे भी काम करते हैं। ये आज़ादी नहीं है। ये वो समाज का घेरा, वो ढांचा है ना जो समाज हमें चलाना चाहता है जिस हिसाब से। ये कोई डिप्रेसिंग इसीलिए नहीं है कि अगर आप इसको समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। आप रिलीफ़ हो सकते हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ जो मैं आपको कुछ ज्ञान दे सकूँ, मैं कुछ बता सकूँ। ये सब मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। आप इस पे सवाल कर सकते हैं, बेशक, कोई इश्यू नहीं है। आप गालियाँ भी दें, मैं आराम से सुन लूँगा। पर इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूज़न क्या है? क्यों हम अपना असली नहीं पहचान पा रहे? असली फ्रीडम क्या है? असली फ्रीडम तब है जब हम ये समझ आते हैं, फ्रीडम वर्सेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम वो नहीं है अगर हम लैंग्वेज में हमें पढ़ा दी कि हम समझ गए कि ये फ्रीडम है, ये इल्यूजन है, ये बंधन है, ये गुलामी है, ये फ्रीडम नहीं। हम कभी फ्री नहीं हो सकते। दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। हम कभी भी फ्री नहीं हो सकते। हम एक गुलाम बदलेंगे, दूसरे के पास जाएंगे। एक बंधन छोड़ेंगे, दूसरे के पास जाएंगे, और ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। पर इस बदलने में हम बस ये जान सकते हैं कि हम हमेशा आज़ाद थे। हम जब फ्रीडम ढूंढना बंद कर देते हैं ना, जब हम ये कहना बंद कर देते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो हम फ्री हो जाते हैं। क्योंकि जब हम भागना बंद कर देते हैं ना इस आज़ादी के पीछे, तब हमें कोई भी गुलाम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तब हम पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। आज़ाद इस महीने में नहीं कि हम वो फ्रीडम हासिल कर ली कि हम कुछ भी कर लें। हम वो आज़ादी हासिल कर लेते हैं कि हमें कभी भी कुछ भी डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा एक्सपीरियंस, एहसास हमेशा से आज़ाद था, रहेगा। जिस दलदल से हम निकलने की कोशिश करते हैं ना, जिस चीज़ से हम भागने की कोशिश करते हैं, जिस फ्रीडम को हम पाने की कोशिश करते हैं, वो और हमें उस दलदल में खींचती है। बस उसको समझना है कि हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। हमारा शरीर लॉस से बंधा है, हम लॉस के अनुसार ही चल सकते हैं। हम ग्रेविटेशन के, हमें अगर ग्रेविटेशन खींचती है तो खींचती है, हमें भूख लगती है तो लगती है। बॉडी हमारे साथ नहीं चल सकती, बॉडी के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, समाज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। पर इन सबको समझ लेना वही बेस्ट है, वो सबसे अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी है, जहाँ आपको डिफेंड नहीं करना पड़ता, हमें डिफेंड नहीं करना पड़ता कि मैं आज़ाद हूँ। कोई आपको कुछ बोले कि तुम गुलाम हो, सो के उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें फिर, क्योंकि हमारा तब हम एक्सपीरियंस बन जाते हैं, विटनेस। ये वो ऑब्जर्वर की बात नहीं करता कि ऑब्जर्वर ऑफ द ऑब्जर्वर, कोई स्पिरिचुअलिटी की सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं कि हम तो हमेशा से आज़ाद थे। हम लैंग्वेजेस वाली, डेफिनेशन वाली आज़ादी को ढूंढ रहे थे, पर असली आज़ादी तो हम साथ ही थे। हमारा एक्सपीरियंस हमेशा से आज़ाद था, हमारा एहसास हमेशा से आज़ाद था और आज़ाद रहेगा। मैं फिर कह दूँ, मैं कोई गुरु स्वामी कुछ नहीं हूँ, मैं कोई भी टीचर कुछ नहीं बनना चाहता। ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए, ना मैं आपको कुछ सिखाने हूँ। मैं आपसे सीखने भी आया हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ है आपके पास